दोस्तों मैं अभी घोर जंगलों के बीच से जा रहा हूँ अकेला। दिखाता हूँ आपको पूरी तरह से जंगल। ये देखिए आगे पीछे ये पूरा जंगल ही है और सिर्फ झंडे लगे हैं। ये रहा दोस्तों पूरा जंगल और जंगलों के बीच रास्ता और खाली बबूल के कांटे हैं इस पूरे रास्ते पे। और ये पूरा खूंखार जंगल है, पूरा दूर तक जंगल ही जंगल आपको दिख रहा होगा। जहाँ तक कैमरा में दिख रहा है जंगल ही जंगल दिखेगा। और ये रहा दोस्तों आगे बढ़ने का रास्ता, जंगलों से होते हुए ये आगे बढ़ने का रास्ता। और दोस्तों ये गंगेश्वर जगह है, यहाँ पे बीच में मैया गंगा की धारा बहती है और मैया नर्मदा की धारा ठीक इसके विपरीत बहती है। और बीच में यहाँ गंगेश्वर महादेव, जहाँ पे गंगेश्वर महादेव है वहाँ पे झंडी लगी हुई है एक, और वो बीच में पड़ती है। और यहाँ घाट पे बहुत सारे मोटर लगे हैं, पानी वाले मोटर, बैलगाड़ी के पहिए और बैलगाड़ी का स्ट्रक्चर है, पहिए हैं उस पर मोटर लगी हुई है। और ये पूरा का पूरा मोटर देखिए, ये मोटे मोटे पाइप हैं जो जाती है सिंचाई के काम आती है। किसानों द्वारा सिंचाई लिया जाता है, यहाँ पे सारे खेतों से कनेक्टेड हो जाती है फिर ये। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बेलसर में, जिला खरगोन मध्य प्रदेश। और यहीं पे बेलसर में ही मंदिर पे आए हैं, विमलेश्वर और चंद्रेश्वर मंदिर जो दोनों सामने हैं। और ये है आश्रम, मारेवा आश्रम, जहाँ पे हम लोग अभी हैं। और ये इस आश्रम का कुछ दृश्य है यहाँ पे सामने। ये बहुत ही प्राचीन है, प्राचीन घट्टी लिखा हुआ है, ऊपर में पैटर्न बने हुए हैं कुछ यहाँ पे सामने, ये कुछ पैटर्न बने हुए हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे एक गुफा है, पांडवकालीन गुफा, गुफा के अंदर वो गेट है, गुफा है। और गुफा दोस्तों ये बहुत छोटी गुफा है, देखिए एक बित्ता मैं हाथ में दिखाता हूँ और इधर से ले लेते हैं 2 बित्ता, और मतलब 2.5 बित्ता का गुफा है। और ये यहाँ पे कुछ बने हुए हैं, सिंबल वगैरह बने हुए हैं। और ये गुफा बहुत ही लंबा है, मतलब कि ये ओमकारेश्वर तक चला जाता है, इधर अंदर कनेक्टेड गुफा है। फिर वो पहुँच जाता है, पांडवों के समय का गुफा है। और ओमकारेश्वर हो गया, फिर नदी के नीचे से फिर भटियान निकल जाता है। तो बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही अंदर जाता है गुफा। और ये गुफा बहुत ही पुरानी हो चुकी है ना, तो अंदर में जानवर वगैरह भी हैं, तो मना किया गया है गुफा के अंदर जाने से। कुत्ते, बिल्लियाँ और बहुत कुछ सांप वगैरह जानवर भी मिल सकते हैं। तो गुफा और चलते हैं आगे, दर्शन करते हैं। और दोस्तों यहीं पे सामने एक बावड़ी है, सास बहू की बावड़ी, और ये मैं दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये अंदर गया है दोस्तों, बहुत ही अंदर गया है, सीढ़ी। और यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामने पानी वगैरह, वो पाइप वगैरह दिख रहा होगा। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी से जो गोल घूम के नीचे गया, ये भी बहुत गहरा है। तो फिर आते हैं दूसरी तरफ। और ये सब प्राचीन जगह है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन जगह है। बंद कर देते हैं क्योंकि ये बंद था और मैंने आपको दिखाने के लिए खोला था, तो फिर बंद कर देते हैं। और यहाँ पे सामने एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का। और ये जगह पूरा का पूरा पड़ जाता है बेलसर में। और ये हम विमलेश्वर महादेव मंदिर पहुँच चुके हैं और अंदर चलते हैं। ये विमलेश्वर, और पहाड़ के उस पार, वो पेड़ से नहीं दिख रहा है, इसके ठीक पीछे पहाड़ पे है चंद्रेश्वर। और ये सामने ठीक ये जो लाल लाल है, ये है आश्रम जहाँ पे रुके हुए हैं। तो चलते हैं फिर अंदर। और ये है विमलेश्वर मंदिर, ये कुछ इस तरह से है। मंदिर के अंदर चल के आपको मंदिर दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ये रहा गुंबद ऊपर का विमलेश्वर का, ये सामने नंदी जी, और ये विमलेश्वर महादेव, और ठीक सामने माता पार्वती। और ये मंदिर पांडवकालीन मंदिर है और महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर को
कुछ एकड़ ज़मीन दान किया गया था, शायद वे 6 एकड़ थे या 9 एकड़। ये अंदर गर्भगृह का नज़ारा, सामने बहुत सारे पैटर्न बने हैं गुंबद में। और ये ठीक सामने वो जो वाइट सा मंदिर दिख रहा है और जिस पे ध्वजा लगा हुआ है, यह है चंद्रेश्वर मंदिर जो पहाड़ पे है। The next day. और दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ बर्फानी बाबा के आश्रम। ये महाअवतार बाबा के शिष्य हैं। और दोस्तों बाबा जी के शिष्य ने बताया कि बाबा जी शिरडी वाले साईं बाबा के दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं, और इनकी उम्र 200 प्लस बताई जा रही है। बाबा जी झाड़ू लगा रहे हैं। और दोस्तों महाअवतार बाबा अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। महाअवतार बाबा का जो है ना, महाअवतार बाबा ही हमको भी ज्ञान दिया। वही ज्ञान क्या, ये साधु बनने के बाद अन्न का कीड़ा नहीं बनना चाहिए। अन्न का कीड़ा क्या, ये रोटी दाल भात, इसका कीड़ा नहीं बनना चाहिए। इससे पहले इसका साधन कर लेना चाहिए। तो इससे पहले साधन क्या है, वायु आहारी। तो वायु आहारी कैसे होगी और कहाँ मिलेगी, कौन सिखाएगा। तो ये जो है आज परिस्थिति वर्तमान में ही है। बिना सेवा से सेवा तो मिलता नहीं है क्या। तो बुजुर्ग मूर्ति के पास ही ये विद्या है। जहाँ बुजुर्ग मूर्ति है, पुराना मूर्ति है, वहाँ ये विद्या है। ये वायु भक्षण कर सकते हैं। वायु भक्षण करने से इनका कीड़ा नहीं बनने से भी काम चलेगा। वायु आहार और साधु बन के भी हमने अन्न का कीड़ा बनो तो गृहस्थी का सामना जोड़हाट करना पड़ेगा, गृहस्थी का घर में जाना पड़ेगा, झूठ मूठ कहने पड़ेगा, तब जाकर हमको अन्न मिलेगा। वहाँ किताबी ज्ञान होना चाहिए। किताबी भागवत गीता रामायण का ज्ञान होना चाहिए। रामायण के काम 12 घंटा में पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन वही रामायण को हमने 12 साल में पूर्ण कर सकते। रामायण कोई छोटी से ग्रंथ नहीं है, ये बहुत बड़ी ग्रंथ है क्या। इसी को पढ़ करके और इसी को मनन करे तो उसी से भी वायुआहारी कर सकता है। लेकिन आज इसको पढ़ता नहीं, पढ़ने चाहते नहीं हैं। आज परिस्थिति वर्तमान क्या चाहते हैं, चट लगन पट गया है। तो उसका भाव और भक्ति को देख के तो बोलता तुम गुरु नहीं बना, तुम गुरु बना पड़ेगा। और ये है भगवान चंद्रेश्वर। और इस मंदिर का फिर से पुनः जीर्णोद्धार किया गया था होलकर राज परिवार के द्वारा। और ये रहे इस तरफ देवी बजरंगबली और माता पार्वती, इस तरफ गणेश जी और पार्वती माँ। और ये अष्ट धातु का बड़ा सा घंटा है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। ये बड़ा सा घंटा है अष्ट धातु से निर्मित, और घंटे पे संस्कृत में कोई मंत्र लिखा हुआ है। हिला भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों इस घंटे को, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे पूरा का पूरा संस्कृत में मंत्र लिखा है यहाँ पे इस घंटे में। तो जब घंटा बजती है तो वो मंत्र ध्वनि के साथ निकलती है। और ये चंद्रेश्वर महादेव। और सामने ये मंदिर है श्री लोकेश्वर महादेव जी का। और ये बड़े से नंदी जी रहे ठीक लोकेश्वर महादेव के सामने आगे गेट पे।
और ये रहे लोकेश्वर महादेव, और ये लोकेश्वर महादेव के अंदर का मंदिर का नज़ारा। ये अभी मंदिर बन ही रहा है। ये बड़ा सा गुंबद है, और यहाँ बाहर में ठीक सामने बजरंगबली, ऊपर में गदा है। मंदिर के ऊपर गदा, कलश वगैरह या जो त्रिशूल लगे रहते हैं उनके जगह पे गदा, सुदर्शन भी लगा रहता है मंदिर में। और ये बजरंगबली योग मुद्रा में। और ये रहा खेड़ी घाट, और इसके कुछ नज़ारे, दोनों तरफ फूल। और यहाँ पे लगता है जैसे मेला लगने वाला था। सामने ड्रैगन, और ड्रैगन के नीचे ड्रैगन का आनंद ले रहा है एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, जो आनंद ले रहा है ड्रैगन का। और ठीक सामने उस तरफ है वृंदावन आश्रम। और ये दोस्तों नागेश्वर महादेव मंदिर है। और ये सामने जो कुंड दिख रही है ये रेवा कुंड है, तो जो दोनों तरफ है, तो हम इसको लांग नहीं सकते, नहीं तो परिक्रमा भंग हो जाएगा। तो यहीं दूर से ही दर्शन करते हुए फिर निकलते हैं। ये नागेश्वर महादेव, और ये सामने जो जल की धारा है ये रेवा कुंड है, जो दोनों तरफ है। और इसको पार करके नहीं जाएंगे, परिक्रमा भंग हो जाएगा, तो यहीं से दर्शन करते हैं। और ये रही रेवा कुंड, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। और देखिए मछली भी दिख रही है, एक ब्लैक एक वाइट, और बड़ी मछली है दोस्तों, बहुत बड़ी मछली है। और मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ मंदिर में। ये ऊपर है बालकोनी वगैरह मंदिर का, तो इस पे चढ़ा हुआ हूँ और यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा रेवा कुंड है, इसलिए लांघे नहीं ताकि परिक्रमा भंग ना हो। और रेवा कुंड के बीच में ये भगवान नागेश्वर का महादेव का मंदिर है। तो जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए है कि ये आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा, मंदिर में जाइएगा नहीं। और देखिए यहाँ पे मछलियाँ हैं, बड़े बड़े मछलियाँ हैं। और वहाँ देखिए सामने एक कछुआ है, बह रहा है, तैर रहा है कछुआ। वो ये पिलर के पास कछुआ। और ये नागेश्वर मंदिर के ठीक सामने ये रहा नागेश्वर मंदिर। और मंदिर के ठीक सामने है प्राचीन राम मंदिर। और राम मंदिर जाने का रास्ता रेवा कुंड के बगल से है, इधर से ये प्राचीन राम मंदिर जाने का रास्ता ये रहा। सामने गायत्री मंदिर, और ये रहे गायत्री माता। और ये रहा राम मंदिर सामने, चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये रहे भगवान राम, और ठीक सामने भगवान कृष्ण की प्रतिमा, पीछे भगवान राम, आगे भगवान कृष्ण। और राम मंदिर बोले या गोपाल मंदिर बोले, ये पूरा सारे रूपों का वर्णन है, राम और कृष्ण के रूपों का यहाँ पे। और ये फूलों की सजावट, और अंदर में भगवान विराजमान हुए हैं, और अंदर में भगवान विराजमान हैं। और दूसरे कोने पे माता रानी। और मंदिर के ठीक सामने गेट के दरवाजे के एक कोने पे भगवान हनुमान। और अभी मैं जंगलों से जो जयंती माता मंदिर है मोहिदा के पास, वहाँ पे जा रहा हूँ। और दोस्तों जंगलों में ये सामने एक नदी हुआ करती थी जो सूख गई है, और पूरा का पूरा सूखने पे वाइट उसका लाइम स्टोन दिख रहा है। ये पूरा वाइट हो चुका है, लाइम स्टोन दिख रहा है वाइट एकदम, चूना पत्थर वो दिख रहा है। और दोस्तों ये है तेंदू का प्लांट, तेंदू, और इसके पत्तियों से बीड़ी बनता है, तो देख लीजिए अगर कोई शौकीन होंगे। और सिगरेट भी बनता है इन्हीं के पत्तियों से। और ये नदी जो सूखी हुई है तो पूरी वाइट दिख रही है, पूरी इसके चूना पत्थर दिख रहे हैं, सिर्फ चूना ही चूना दिख रहा हो, जैसे नदी पत्थर में सिर्फ चूना ही चूना जैसे नदी में हो उस तरह से दिख रहा है। ये पूरा का पूरा चूना पत्थर है, वाइट दिख रहा है पूरा। और दोस्तों ये जो सामने दिख रही है ये मंदिर है माता जयंती देवी मंदिर। और ये जो मंदिर है ये छोटी माता जयंती मंदिर है जो कि मोहिंदा के पास है, और ये पड़ जाती है बरवाह के सामने, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में ही पड़ती है। और इसके ठीक अपोजिट में ओमकारेश्वर है, खांडवा जिला। और ये पुल एक नज़ारा, और इधर ये सूखी हुई नदी।
और दोस्तों यहाँ इस वन मंडल बड़वाह में पाए जाने वाले ये कुछ पक्षी हैं, आप देख सकते हैं। गुरैया, नीलकंठ, कोयल, मोर, भांगराज, ब्राह्मणी बत्तख, राजा सुक, टचाकोर, सतवाहिनी, जलकारा, हुदहुद, सिकरा, बगुला, कालिगदार, सर्पचील, बटेर, नदी सुरई, किंगफिशर, काला बाजा, महोक, ब्राह्मणी मैना, ये सब। और ये सामने जयंती माता का मंदिर बड़वाह में। और ये है बाबा भैरव का मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी हैं। और दोस्तों ये जो जयंती माता मंदिर है बड़वाह में, ये गुफा है, गुफा के अंदर है ये मंदिर। और यहाँ पे रात को कोई रुकता नहीं है, पंडित जी वगैरह भी चले जाते हैं। ये पूरा जंगलों के बीच में है ये मंदिर, और रात में यहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। ये पूरा जंगल का ही इलाका है, ये आसपास ये पूरा जंगल का ही इलाका है, ये पूरा जंगल ही है ये पूरा इलाका। तो कोई रहता नहीं है, रात को पंडित जी वगैरह भी चले जाते हैं। और ये जो नदी है, ये नदी है चोरल नदी। और दोस्तों इस जंगल में मिलने वाले कुछ सांपों की ये प्रजातियां हैं। और यहाँ वन्य जीवों के लिए बताया गया कि वे कहाँ रहते हैं। तो चट्टानी जो दरारें रहती है दो चट्टानों के बीच में, और जो प्राकृतिक गुफा तरह का संरचना बन जाता है, वहाँ पे वन प्राणी जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, उनको अपने बच्चों को रखने के लिए या उनके लिए ये उपयुक्त स्थान होता है। इसके अलावा अजगर वगैरह, भालू वगैरह, ये सब भी उस जगह पे रहते हैं, जो चट्टानी गुफाएं रहती है छोटी बड़ी। और ये दोस्तों नदी के किनारे ये जो है वो यहाँ पे तार की जाली लगेगी, फेंसिंग लगेगी, और इसको और भी ऊंचा किया जाएगा। सुनने में आया है कि डबल फेंसिंग लगेगी, ये भी और एक और भी लगेगी फेंसिंग, क्योंकि ये जो नदी के किनारे है ना, तो जो शेर वगैरह आते हैं, बाघ वगैरह आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, वे इधर से शहर पे भी चले जाते हैं, क्योंकि इस साइड भी जंगल ही है, और शहर चले जाते हैं। और शहर रोड के किनारे शहर जाके फिर लोगों को दिक्कत होती है, तो ये बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग लगाई जा रही है तार की। क्योंकि यहीं पे ये जो जंगल ख़त्म होता है उसके सामने एक सड़क है, और सड़क के किनारे है आर्मी का क्वार्टर सब है, बीएसएफ के जवानों का या आर्मी का क्वार्टर सब है। तो इसलिए ताकि तंग ना करे जानवर वहाँ पे जाके, इसलिए ये लगाया जा रहा है यहाँ पे बाड़ जाली। और यहाँ पे ये डबल लगेगा, इसके ऊपर भी और लगेगा, ये नदी के किनारे जो है। और ये दोस्तों हम जंगल में आ चुके हैं, और ये पूरा जंगल ही है, जंगल वाला इलाका है। और दोस्तों यहाँ जंगलों पे ये बताया गया है कि जो पैर के निशान हैं उन पे जो है खासकर ध्यान रखें। अगर पैर के निशान के साथ हड्डियाँ वगैरह भी है तो जंगली जानवर, तो निशान देखते हुए चलें। और ये दोस्तों पूरा जंगल ही है, और कहीं भी ये जंगली जानवर वाला भी जंगल है, तो संभल के भी चलना पड़ता है, आगे पीछे देखते हुए चलना पड़ता है चारों तरफ। और ये नदी का दूसरा तरफ है दोस्तों, दूसरी ओर ये भी पूरी सूखी हुई दिख रही है, कहीं कहीं बस पानी है, कहीं कहीं। और दोस्तों ये जंगल है, और जंगल से अभी मैं अकेला ही जा रहा हूँ, और चारों तरफ देख के चलना पड़ता है, कहीं कोई जंगली जानवर वगैरह ना आ जाए। और ये दोस्तों चोरल नदी है जो पूरी सूख चुकी है, और कहीं कहीं हल्की हल्की पानी है, और इस नदी पे जानवर पानी पीने आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक बोर्ड मिला है जो सरकार की ओर से सूचित किया जा रहा है कि आरक्षित वन है ये, कचरा उचड़ा ना फैलाए, आग ना जलाए, शराब ना पिए, ठीक है, वन्य प्राणियों को मत छेड़े, खाना वाना ना दे, और ऐसे ऐसे कुछ। और दोस्तों इन जंगलों में बंदरों की संख्या बहुत है, ये लोग रोड पे भी आके बैठ जाते हैं बंदर सब।
ये देखिए यहाँ पे एक सामने बंदर बैठा हुआ है। और दोस्तों अभी हम हैं प्राचीन पौराणिक तपोस्थली महर्षि च्यवन ऋषि का। च्यवन ऋषि वही हैं जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, फॉर्मूला लाया था पहली बार च्यवनप्राश का और बनाया था। और इधर है जाने का रास्ता, इस ओर से जंगलों से होते हुए फिर आगे की ओर जाते हुए फिर आश्रम में जाएंगे। तो चलते हैं फिर। और दोस्तों वो सामने एक आश्रम दिख रहा है जो महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम है। और ये घोर जंगलों के बीच है, ये पूरा का पूरा जंगल है, घनघोर जंगल। और ये जंगलों के बीच है वो आश्रम, और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। इस तरफ भी जंगल, इधर भी जंगल, पूरा घनघोर जंगल जहाँ तक देखें। और इस तरफ भी जंगल, पूरा घनघोर जंगल। पीछे भी ले लेते हैं, जंगल ही जंगल देखिए पूरा। और ये पूरा जंगलों के बीच ये सामने महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम। और आश्रम के सामने यहाँ बहुत सारे हंस हैं जो पानी उनी पी रहे हैं, खाना वाना अपना खा रहे हैं। और ये रहा महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम। ये पड़ता है महोदरी में, महोदरी धाम, जिला पड़ जाता है खरगों मध्य प्रदेश में ये पड़ जाता है। और ये रहा आश्रम से बाहर का नज़ारा। और सामने यहाँ पे बंदर है खिड़की पे बैठा हुआ एक। और ये आश्रम के अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है महर्षि च्यवन ऋषि का। और ये एक नज़ारा है महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम का। यहीं पे तपस्या किए हुए थे वो, तपोस्थली है महर्षि च्यवन ऋषि का ये। और इस आश्रम में दोस्तों बहुत ज़्यादा बंदर है, इधर उधर हर जगह। ये देखिए इधर भी। और ये सामने माता महोदरी जो कि दुर्गा माता का ही रूप है, उनकी यहाँ पे प्रतिमाएं लगी हुई हैं। माता महोदरी जो है वो भीम की पत्नी हिडिंबा जो थी उनकी भी कुल देवी भी थी। और ये च्यवन ऋषि के भी कुल देवी थी। ये यहाँ पे सामने हनुमान मंदिर, ये हनुमान जी। और ये जो भगवान शिव का मंदिर है च्यवनेश्वर, यहीं पे च्यवन ऋषि तपस्या किया करते थे। और दोस्तों च्यवन ऋषि बहुत पुराने ऋषि हैं। वे राजा नहुस के भी समय थे और महाभारत के समय भी थे। और महाभारत काल में सुकन्या नामक कन्या से उनका विवाह भी हुआ था। और यहीं पे च्यवन ऋषि भगवान शिव का पूजा आराधना और जप और तप किया करते थे। और दोस्तों च्यवन ऋषि यहीं पे भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। ये उन्हीं का बसाया हुआ शिवलिंग है। और यहाँ आश्रम में बहुत सारे बंदर हैं। वे बंदर जो हैं पेड़ पे, आश्रम पे, सब जगह पे हैं। और यहाँ पे कुछ बंदर पेड़ों पे मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ बंदर मिलके दूसरे बंदर का टांग खींच रहे हैं। और नीचे लड़ाई झगड़ा, टांग खींचना, मस्ती मजाक, ये सब बंदर का आपस में चल रहा है। इन बंदरों का छोटी मोटी कुश्ती भी चल रही है आपस में। और ये रही एक दूसरे से झगड़ा, छोटी मोटी कुश्ती वगैरह। थोड़ी बहुत मारपीट।